नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी मित्रों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। भगवान इस साल आप सभी लोग को चयन करा दे। ठीक है, तो आगामी जो आपकी 4 और 5 जनवरी की परीक्षा है, हाई कोर्ट, स्टेनो क्लर्क, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो उसके लिए आज हिंदी के 50 प्रश्न महत्वपूर्ण जो मैराथन क्लास होगी, उस प्रश्न को हम आपके लेके आए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करें और देखें कि आप कितने तैयार हैं। ठीक, ये ऐसे प्रश्न हैं, लगभग 50 प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ताकि नए अपडेटें आपको मिलती रहें। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं आपके, ये लोअर में आया हुआ था, पीसीएस में आया है शायद 2023 में। तो ऐसे प्रश्नों को संकलन यानी उठाया गया है, जो आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मगधी यानी मागधी, शोरसैनी और अर्धगामी, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि का विकास हुआ है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? देखिए, सारे प्रश्न अच्छे हैं। ये आपके यूपीएससी 2021 में आया था। तो बांगरू भी है, कन्नौजी भी है, अवधी भी है, और ये आपका जो है तेलुगु जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण, उच्चारण, पद और शब्द। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर बता सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को रोक के आप सोच सकते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी देवनागरी का वर्ण ध्वनि नहीं है? देखिए, कंठ ध्वनि है, दंतोष्ठ है, मूर्धा ध्वनि है, लेकिन ये आपका ग्रीवा ध्वनि नहीं होता है। ठीक, ये ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, मंडी परिषद 2019 प्रश्न आपका पूछा गया था। और अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, किससे बनता है? गा प्लस आ से, जा प्लस या से, का प्लस गा से, गा प्लस न से। तो ज्ञा जो बनता है आपका वो जा प्लस आ से बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। और अगला प्रश्न है आपका, देखिए सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो अत्यंत, अति धन अंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही यहाँ पे। देखिए, हर टॉपिक से प्रश्न 5 5 7 7 प्रश्न आपको हर टॉपिक से मिलेंगे। जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को पूछा जाएगा उसमें आपको ये प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न है, सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो सुशिक्षित में आपका उपसर्ग हो जाएगा सु, ऑप्शन नंबर सी। और अगला है, महाजनी में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो महाजनी में आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो बड़ी ई, महाजन ई। ठीक है, और अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, अर्दली, इसको प्रश्नों को इसलिए यहाँ पे लाया गया है क्योंकि देखिए आप कोर्ट में नौकरी करने जा रहे हैं। ग्रुप डी जो पद होता है, अगर आप जज के ऑफिस में लग गए या उनके पर्सनल ड्यूटी में लग गए या उनके आवास पे, घर पे लग गए, तो आप अर्दली कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। तो अर्दली जो है आप कौन सी भाषा का शब्द है पूछा गया है? अरबी का है कि फारसी का है, पुर्तगाली का है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इनमें से ना तो अर्दली का है, ना फारसी का है, ना पुर्तगाली का है। ठीक है, ये आपका जो है अंग्रेजी शब्द का भाषा है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस अगर आ जाए तो अर्दली शब्द आपका जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अगला है, देखिए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है?
तो राज्यपाल कई बार रिपीट पूछा है, देखिए लोअर परीक्षा पूछा 2016 में। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाएगी। देखिए सिर्फ हम आंसर से बताएंगे ताकि कम समय में आपको अधिक प्रश्न सॉल्व कर हो जाएं। और अगला है कव्वाली। जो कव्वाली होती हैं वो शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए कव्वाली में जो है आपका स्त्रीलिंग इसमें होगा। और अगला है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है मुनि, मुनियों, प्रत्येक, घर, दर्शन। तो यहाँ पे आपका दर्शन जो होता है ये हमेशा यानी सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक नहीं। एक गुणवाचक विशेषण होता है जो उसमें गुणवाचक की विशेषताएं बताता है, गुणवाचक है। तो देखिए ये यूपीएससी 2021 से पूछा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। और पूछा क्या है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देखना है। देखिए ध्यान से आपको देखना है कि परीक्षा हाल में नहीं शब्द जो है ध्यान देना है, कि गलतियाँ लोग यही करते हैं, बाद में पछताते हैं फिर। और अगला प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न को कहीं ना कहीं से लिया गया है पेपर 2021 से, यूपीएससी और ये भी वाला। अगला प्रश्न है गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? गीत गा रहा है यानी गीत अभी वर्तमान में गा ही रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका तात्कालिक वर्तमान। अगला है राम खाता होगा, किस काल का उदाहरण है? देखिए खाता होगा, जहाँ होगा आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान की बात हो रही है। ठीक, खाता होगा, खा भी रहा है कि नहीं खा रहा है, तो एक अंदाज़ा लगाया जाए कि संदिग्ध वर्तमान हो जाता है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, आप लोग अपने आंसर को काउंट करते चलें, लास्ट में आप बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। देखिए रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए ये यूपीपी 2019 में, कनिष्ठ है 2020 में, कई जगह प्रश्न पूछा गया है। और अगला प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंट 2023 पूछा गया प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न है जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यह हो जाएगा जनश्रुति। और अगला प्रश्न है यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। यह मुंह और मसूर की दाल, देखिए तो इसमें अपनी औकात से बढ़कर होना या करना इसका लोकोक्ति का अर्थ होगा। और अगला है तार तार करना मुहावरे का अर्थ है धज्जियाँ उड़ाना। अरण्य रोदन, अरण्य किसका प्रयासी होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो अरण्य रोदन जो है आपका ये मुहावरे का, इसमें आपका अर्थ हो जाएगा व्यर्थ प्रयास। और अगला प्रश्न है, देखिए मनोकामना में कौन सा समास है? इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए बहुत ही कम समय में लगभग 50 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आप लोग जो है ध्यान से प्रश्न सॉल्व करें। देखिए ये नया प्रश्न आपको मिला होगा, दोपहर, दोपहर नहीं दोपहर किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका जो है द्विगु समास का उदाहरण है। और देखिए ये वर्तनी की भी प्रश्न, देखिए हर जगह से प्रश्न उठाए गए हैं। तो एक वर्तनी शुद्ध है, तो न्यौछावर, निरपेक्ष, खिवैया सब गलत हैं, आपका यहाँ पे अनन्यास सही है। और वो यारो पूछा गया था। और अगला है यह, इसमें भी एक शुद्ध पूछा है, तो आपका हो जाएगा उन्नयन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए संधि का विलोम सब जानते हैं आप, यूपीएससी पूछा गया है। संधि का होता है विग्रह। और अगला है स्तुति का विलोम होता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
नोट कर लें, इसका आंसर होता है आपका हे। और अगला प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द है। साधु का असाधु हो जाता है, बहुत लोग साधु नहीं कर देते हैं, क्या कर देते हैं। और अगला प्रश्न है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, उत्थान का पतन, विरक्त का अनुरक्त, रिक्त का अनिरिक्त, लेकिन आहार का भोजन, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे गलत है। और अगला है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ आपका हो जाएगा कमलासन, ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रश्न आपका पीसीएस से पूछा गया प्रश्न है। और देखिए, ये प्रश्न जो है आपके इस बार RO 2023 UPPCS UPPSC जो आए थे वैकेंसी, जो कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था, उसका प्रश्न है। ये द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कृष्णा, याज्ञसेनी, शैलेंद्री, ये प्रश्न है। ये सारे ऑप्शन द्रौपदी पर्यायवाची है, लेकिन पांचाल जो है आपका ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। तो कुबेर का भी जो है आपका यहाँ भी मधवा ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है, एक तद्भव शब्द है, यहाँ पे पूछा है। तो पंजीरी जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब जो हैं आपके तत्सम शब्द हैं। और अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। शिक्षा स्थल, तीर्थ, होलिका। तो आपका तीर्थ जो है तद्भव शब्द है, बाकी सब जो है। देखिए, ये वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है आपका, सप्तसती शब्द का तद्भव रूप, यानी कि ये आपका तत्सम हो गया है, तो इसका तद्भव रूप होगा आपका सतसई, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो महाधन, ऊर्मी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो यहाँ आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। और अगला है आपका, यानी कि अंतिम प्रश्न है आपका, सदाएव, यानी कि सदैव में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। ये देखिए, लगभग 50 प्रश्न आपके मात्र 12.5-13 मिनट में प्रश्न आपके हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, तो अगर आप कहेंगे जिसकी मैं PDF भी भेज दूंगा, ताकि आप दोबारा फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक बता देना। आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, सेम इस तरह तो आ जाएगा APS, और हिंदी में लिख देंगे आप समीक्षा अधिकारी। ठीक है, आप इसे सर्च करके टेलीग्राम पे लगभग 7 से 8 हज़ार लोग इसमें हैं। आप लोग इससे जुड़ जाएंगे, तो अगर आप कहेंगे तो इसका हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप कमेंट करके बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।